हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, हम चैप्टर 8 कंप्लीट कर चुके हैं और पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट किए थे। जो फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने वेरी शॉर्ट एक्सरसाइज और सेकंड पार्ट में हमने शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। आज हम शॉर्ट आंसर टाइप 2 क्वेश्चंस स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है हाउ आर कन्वेक्शन करंट्स सेट अप इन एयर। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप यहाँ से इस क्लिप से लिख सकते हैं और आंसर्स मैं आगे आपको रिटर्न में सेंड कर रही हूँ, तो इसी के थ्रू आप अपने फेयर नोटबुक में क्वेश्चंस एंड आंसर्स लिखेंगे। कोई सेपरेट पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी। क्लियर? तो आपको ज़रूरी है कि ये वीडियो देखो, समझो और फिर अपनी नोटबुक में वर्क कंप्लीट करो। ठीक है? इनमें जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपने नहीं करना है, जिस पे मैंने क्रॉस लगाया हुआ है। ठीक है? तो ओनली फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स फर्स्ट एंड सेकंड आपने नोटबुक में करने हैं। इसके बाद भी आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि आपके बिना वीडियो देखे ही पता चलता है कि आपने जो क्वेश्चन लिखा है, पूछ रहे हो जो, उसका मतलब है आपने वीडियो देखी ही नहीं। तो इसलिए ज़रूरी है आप पहले ये वीडियो कंप्लीट देखें, उसके बाद भी कोई क्वेरी है तो ही आप कोई क्वेश्चन पूछें रिगार्डिंग द रिटन वर्क। ठीक है? ओके, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि नेचर में जहाँ पे भी जो धूप है वो पहुँचती है तो वहाँ का सरफेस, लैंड एरिया गर्म हो जाता है, जिसके कारण उसके ऊपर प्रेजेंट हवा भी गर्म होनी शुरू हो जाती है। गर्म होकर वो हल्की हो जाती है और ऊपर की तरफ उठ जाती है, जिसके कारण वहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया बन जाता है और उस एरिया को कवर करने के लिए ठंडी हवा उसको उस एरिया की तरफ दौड़ती है। तो इस कारण से जो हॉट एयर और कोल्ड एयर की मूवमेंट हो रही है उस जगह पर, उसके कारण कन्वेक्शन करंट्स बनते हैं। ठीक है? तो इनको हम कन्वेक्शन करंट इन एयर कहते हैं। स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है डिस्क्राइब हाउ अ साइक्लोन कॉजेज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन, यानी कि साइक्लोन के द्वारा इतने ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, नुकसान क्यों पहुंचाया जाता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये जैसे कि अभी चैप्टर की जब एक्सप्लेनेशन हुई थी तो मैंने आप लोग को ये समझाया था, इसलिए यहाँ पर सिर्फ मैंने जो मार्क्ड किए हुए अंडरलाइन पार्ट है जो, उसी को आपने लिखना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ पॉइंट आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है बेटा? नेक्स्ट जो है क्वेश्चन सेकंड के बाद क्वेश्चन थर्ड आपने नहीं करना है। इसमें नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन आपने करना है, जो कि है व्हाट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसको आपने एक्सप्लेन करना है। इसकी डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि जो प्रेशर एयर के द्वारा जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, दिया जाता है, तो उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है? फोर्थ के बी पार्ट में पूछा गया है वाई डज अ क्लोज्ड टिन कैन कंटेनिंग बॉइलिंग वाटर गेट क्रश्ड व्हेन केप्ट अंडर कोल्ड वाटर, यानी कि यदि एक टीन कैन है जिसके अंदर हमने बॉइल्ड वाटर डाला है और उसको जब हम कैप लगा के उसके ऊपर ठंडा पानी डालते हैं तो वो क्रश क्यों हो जाता है, ये आपने यहाँ पर रीज़न देना है इसका। तो इसके लिए ये आंसर है व्हेन द कैन इज़ कैप्ड एंड कोल्ड वाटर इज़ पोर्ड ओवर इट, यानी जब कैन को ढक्कन से बंद कर दिया जाता है और उसके अंदर बॉइल्ड वाटर होता है और ऊपर से हम उस पर ठंडा पानी डालते हैं, तो जो स्टीम होती है, द स्टीम इनसाइड इज़ कंडेंसेस एंड फॉर्म्स वाटर, तो अंदर की जो स्टीम होती है वो कंडेंस हो जाती है और उसका पानी बन जाता है। दिस रिड्यूसेस द स्टीम प्रेशर, इसके कारण जो स्टीम का प्रेशर होता है वो कम हो जाता है अंदर से। सिंस देयर इज़ नो एयर, क्योंकि उसमें हवा तो होती नहीं है, स्टीम भरी होती है, इसलिए वहाँ पर कोई भी प्रेशर नहीं होता, एयर प्रेशर वहाँ पर नहीं होता। ऐसे ही जब लार्ज एयर प्रेशर
बाहर से, जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, बाहर से बढ़ जाता है तो वो टीन को अंदर की तरफ से क्रश कर देता है जिसके कारण वो पिचक जाता है। ठीक है, तो यही कारण है कि स्टीम ना होने के कारण अंदर जो है वहाँ पर स्टीम जो है कंडेंस हो जाती है। इस कारण से बाहर का एयर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और वो उसको क्रश होने में हेल्प करता है। क्लियर? लॉन्ग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, उसमें पूछा गया व्हाट इज़ द साइक्लोन। तो साइक्लोन क्या होता है? साइक्लोन ओशंस के ऊपर बनने वाला एक हाई स्पीड विंड के द्वारा, जहाँ पर हाई स्पीड विंड रिवॉल्व होती है अराउंड अ सेंट्रल एरिया जो कि लो प्रेशर जोन होता है। ये ओशन के ऊपर होता है, जहाँ धूप के कारण जो पानी की सतह गर्म हो जाती है, वहाँ से जब गर्म हवा ऊपर उठती है तो सराउंडिंग की ठंडी हवा उसको रिप्लेस करती है, जिसके कारण जो लो प्रेशर एरिया होता है उसके चारों तरफ हाई स्पीड विंड इकट्ठी हो जाती है और वो रोटेट होना शुरू हो जाती है, जिसके कारण ये साइक्लोन जो है बहुत तेज़ी से घूमना शुरू हो जाता है। तो इसी के कारण ये डेवलप होता है। ठीक है बेटा, जो फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट है उसमें फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन को आपने डिस्क्राइब करना है, इसलिए ये आंसर थोड़ा बड़ा होगा। इसमें आप हेडिंग डालेंगे फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन और उसके बाद फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट तक आपने कंप्लीट लिखना है। ठीक है, ये सारा प्रोसेस एक्सप्लेन करना है और साथ में ये डायग्राम आप बना सकते हैं। क्लियर बेटा? ये लॉन्ग क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, इसमें आपको ये हेडिंग के साथ जो जो पार्ट मैंने अंडरलाइन किया है केवल वही आपने नोटबुक में लिखना है और जो नहीं किया वो नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये फिर नोटबुक में आपने रिटन अंडरलाइन वर्क ही नोट डाउन करना है। क्लियर? तो बेटा आज इसी के साथ ये जो क्वेश्चन आंसर हैं हम यहीं पर फिनिश करते हैं, जिसके साथ ही आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप अभी कोई डाउट आपके पास नहीं होंगे, इसलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।